हरियाणा के सिरसा से निर्दलीय विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा के ठिकानों पर बुधवार सुबह से चल रही ईडी की रेड गुरुवार सुबह खत्म हो गई। इसके बाद टीम और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस जवान रवाना हो गए। रेड सुबह जहां देर सुबह करीब 3 बजे तक चली और 21 घंटे तक गोपाल कांडा की संपत्ति का ब्यौरा खंगाला गया। रेडी में ईडी के हाथ क्या लगा, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार हरियाणा में गृह राज्य मंत्री रह चुके विधायक गोपाल कांडा के खिलाफ ईडी आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच कर रही है। बुधवार को सुबह 6 बजे के करीब ईडी के अधिकारी सिविल लाइन्स स्थित आवास कांडा के MDLR ऑफिस में रेड करने पहुंची थी। छानबीन करीब 21 घंटे तक लगातार जारी रही। गोपाल कांडा के आवास पर रेड पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस OBC सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जैसे लेक्स जो बनियान है उसमें आता है अंदर की बात है, वैसे ही इनकी ये रेड भी अंदर की बात है। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री व विधायक गोपाल कांडा करोड़पति हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक गोपाल कांडा के पास करीब 70 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। सिरसा में 2.5 एकड़ में उन्होंने अपना महल बनवा रखा है। इसके अंदर हेलीकॉप्टर उतरने तक की सुविधा उपलब्ध है। इस महल की कीमत करोड़ों में है। गोपाल कांडा के पिता मुरलीधर कांडा की पृष्ठभूमि RSS की थी। सामान्य परिवार में जन्मे लेने वाले गोपाल कांडा ने 10वीं तक पढ़ाई की है। आज कांडा का गोवा में बिग डैडी नाम की कैसीनो चलता है। उन्होंने गोवा का कैसीनो किंग भी कहा जाता है। एक समय कांडा का कैसीनो गोवा में समुद्र के अंदर खड़े रहने वाली शिप पर चलता था। गोपाल कांडा की कंपनी मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की शिप में उनका कैसीनो रियो चलता था। यह शिप गोवा की मंडोवी नदी में खड़ा रहता था। कांडा के करोड़पति बनने का असली सफर साइबर सिटी गुरुग्राम में वर्ष 2000 के आसपास शुरू हुआ। उस समय राज्य में ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हुआ करती थी। उस समय कांडा INLD सुप्रीमो चौटाला के बेहद खास हुआ करते थे। चौटाला सरकार के दौरान ही कांडा सिरसा जिले में तैनात रहे एक IAS अफसर से हाथ मिलाया। उसी समय सिरसा में तैनात रहा वह IAS अफसर भी गुरुग्राम में हुड्डा का प्रशासक लग गया। उसे दोस्ती का फायदा उठाते हुए कांडा ने गुरुग्राम में प्लाटों की खरीद फरोख्त शुरू कर दी। चौटाला सरकार में कांडा के राजनेताओं से अच्छे संबंध बन गए। यह वह दौर था जब गुरुग्राम तेजी से डेवलप कर रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपने कोऑपरेट दफ्तर खोल रही थी। गोपाल कांडा को इस डेवलपमेंट का जमकर फायदा हुआ। कुछ वर्ष पहले तक गोपाल कांडा की सिरसा में रेडियो रिपेयर की छोटी सी दुकान हुआ करती थी। इसके बाद कांडा ने जूते चप्पल की दुकान खोली। दुकान चल पड़ी तो जूतों की फैक्ट्री खोल दी। इसके बाद राजनीति में पहचान बनानी शुरू कर दी। कांडा ने रियल एस्टेट का कारोबार भी शुरू कर दिया। गुरुग्राम से करोड़पति बनने के बाद गोपाल कांडा ने 2008 में अपने पिता मुरलीधर लखराम के नाम पर गुड़गांव से MDLR एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत की। हालांकि बाद में उन्होंने यह कंपनी बंद कर दी। इस दौरान कांडा की करीब 40 दूसरी कंपनियां चलती रही। कांडा की एयरलाइंस अपनी कंपनी में एयर होस्टर रही। गीतिका ने दिल्ली के अशोक विहार में सुसाइड कर लिया। तब हरियाणा के अलावा केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। यह विवाद इतना उछला कि कांडा को हरियाणा के गृह राज्य मंत्री से पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांडा को 18 महीने तिहाड़ जेल में काटने पड़े। हालांकि 15 दिन पहले कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। गोपाल कांडा ने अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी बना रखी है। इस पार्टी में वह सिरसा विधानसभा सीट से विधायक है। गोपाल कांडा ने मौजूदा समय में हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली BJP सरकार को समर्थन दे रखा है। उन्होंने अपने भाई गोविंद कांडा लगभग 1.5 साल पहले BJP में शामिल करवाया और इलाहाबाद सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे। गोपाल कांडा की अलोपा BJP की अगुवाई वाले NDA गठबंधन में शामिल है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।